धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की, नींव रहे विद्यालय की। अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने, कोई वीर सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें मनु के पेरेंट्स आए थे। अच्छा, दोनों क्या? हाँ, दोनों में सुलह हो गई है। इसका मतलब मनु इस साल हमारे साथ घर जाएगा। हाँ यार, पिछले 3 साल से बेचारा अपने वेकेशंस यहीं गुजार रहा था। अच्छा हुआ उसे अपने माँ बाप मिल गए। तू तो बड़ा खुश होगा, तेरे हाउस का ये है। हाउस की बात नहीं है यार, हर एक को अपने माँ बाप की जरूरत होती है। और तुम लोग अपने मम्मी पापा को याद करोगे, पढ़ाई भी करोगे? एग्जाम्स को तो अभी बहुत दिन बाकी है। काहे के बहुत दिन? बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए नहीं कि अपने एग्जाम शुरू। बोर्ड्स के एग्जाम शुरू कब हो रहा है? 26 तारीख से। अभी जा अंदर जाके सो जा। नहीं यार, थोड़ी देर और पढ़ूंगा। वो क्या फर्क पड़ने वाला, तुझे वैसे भी इतनी नींद आ रही है, जा जाके सो जा। नहीं कपूर, सो जाऊंगा तो परसेंटेज कैसे आएगी? बोर्ड के एग्जाम्स हैं और मुझे कम से कम 86% मार्क्स तो लेने ही हैं, तभी तो मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। भाई मेहरा साहब, सर आपकी ड्यूटी कौन से रूम में है? 11 थे। और आपकी? भाई मैं तो 9C वाले रूम में हूँ। मगर वो प्राइवेट लड़का कश्यप आप ही के रूम में है ना? कश्यप कौन? वो दादा टाइप लड़का, मूंछों वाला? हाँ भाई वही, आप ही के रूम में है ना? हाँ, क्यों? सुना है वो बड़े जोर शोर से नकल करने का प्रोग्राम बनाकर आया है। अब टाउन के लड़के तो ऐसे प्रोग्राम बनाते ही रहते हैं, फिर हम आप किस लिए? वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मेहरा साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग बख्शी जी, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कैसी तैयारी चल रही है आपके हाउस की? बस बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और हर बच्चा जी जान से पढ़ाई कर रहा है। गुड। वैसे मैंने देखा ये लास्ट मोमेंट की पढ़ाई कभी कभी बहुत काम आ जाती है, और खासकर जबकि लड़के का आने वाला करियर उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और मैं शर्त लगाता हूँ प्यारे, इस बार 80% जरूर आएंगे मेरे। 30% आ जाए ना तो बहुत समझियो। एक तो प्राइवेट बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, दूसरा ऊपर से 80% लाने की बातें करता है। अबे 80% लाने की दवा है मेरे पास। कॉपी करेगा? हाँ। तू बोल रहा है बेटे ये विंध्याचल स्कूल है, यहाँ कॉपी वॉपी नहीं करने दी जाती? कौन रोकेगा मुझे? यहाँ के टीचर, इतनी हिम्मत है उनमें। पेपर मिलने दे, फिर बताता हूँ। गुड लक फ्रांसिस। सेम टू यू। राकेश, गले नहीं मिलोगे आज? आज कितने दिनों बाद किसी ने राकेश कहके पुकारा है मुझे। साल भर लड़ते जो रहे थे, याद है तुम्हें? पिछली साल इसी जगह गले मिले थे हम लोग। मेरे स्कूल कैप्टन बनने से पहले। मैं स्कूल कैप्टन क्या बना फ्रांसिस, मैंने तुझे ही खो दिया। शायद गलती उसमें मेरी ही थी, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया मैं, उसी की तो सजा भुगत रहा हूं आज तक। आज से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा एग्जाम्स कब खत्म हो जाएंगे, और न जाने उसके बाद तुम कहाँ होगे और मैं कहाँ होऊंगा। फ्रांसिस, हम जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, साथ होंगे। Once again, all the best.
क्या करने पर तुले हो। डन। कॉपी कर रहे हो? हाँ, अच्छे बच्चे कॉपी नहीं करते। सर आप मुझे नहीं जानते, मैं बड़ी खतरनाक चीज हूँ। बच्चे मूछें बढ़ा लेने से कोई खतरनाक नहीं हो जाता। सर आप उठते हैं, मैं उठूं? मौके की नज़ाकत को समझो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कल सुबह की आंख तुम्हारी हवालात में खुले। आउट। सर अंदर बहुत चढ़ रहे थे। बेटे अपने बाप की उम्र के लोगों से ऐसे नहीं बात किया करते। बेटा होगा तेरा बाप। तुम्हें तो मैं पुलिस में कब का दे चुका होता, लेकिन मैं तुम्हारा कैरियर नहीं खराब करना चाहता हूँ। इसलिए घर जाओ और ठीक से पढ़ो और कल फिर से आके एग्जाम देना। क्या हुआ सर? कुछ नहीं फ्रांसिस, अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। 3-4 दिनों में सभी सीनियर्स चले जाएंगे। मेरा ख्याल है अब तक आप लोगों ने हेड बॉय और स्कूल प्रीफेक्ट्स के लिए अपने अपने हाउसेस से उनके नाम सोच लिए होंगे। जी। स्टूडेंट्स, आज का दिन जितना सुखदायी है उतना ही दुखदायी भी। दुखदायी इसलिए कि आज का दिन 12वें क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल में आखिरी दिन है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी के 10 साल हमारे साथ बिताए, आज उनसे बिछड़ने का दिन है। और सुखदायी इसलिए कि यहां से जाने के बाद नए रास्ते, नई दिशाएं आप लोगों के स्वागत में आंखें बिछाए बैठी है। मैं आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हर साल की तरह इस साल भी जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से सीनियर स्टूडेंट्स को एक फेयरवेल डिनर दिया जाएगा। ग्रेट डिनर फ्रॉम ग्रेट जूनियर्स। भाई अनुराग, तुमने बहुत ही शानदार अरेंजमेंट किया है। मेरे तो सारा अरेंजमेंट सतीश का है। हाँ भाई, खाना पीने का शौकीन है। अच्छा खाएगा तो अच्छा खिलाएगा ही। देखिए साहब, मैं बहुत ही लालची किस्म का आदमी हूँ। मुझे पता अगर मैंने खाना आप लोगों को कायदे का नहीं दिया तो मेरे भी जूनियर्स इसी तरह टरका देंगे। मन्नू, मैं तुझे नहीं टरका रहा हूँ यार। आई प्रॉमिस यू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस सारी वेकेशन में तेरे साथ तेरे घर पर ही बिताऊंगा। सभी, मैं अपनी मम्मी को लिख चुका हूँ। देख, मुझे धोखा मत देना प्लीज। यार नहीं जाऊंगा ना। अब तू जाके मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। अभी लाया। अरे सभी, वेकेशन में तू यही रह रहा है क्या? नहीं यार, जाऊंगा। मन्नू को भी बोल देता तो बेचारा रात भर रोता रहता। हाँ यार। फिर मैंने सोचा कल सुबह चुपचाप निकल जाऊंगा, इसको पता भी नहीं लगेगा। हाँ यार, ये ठीक रहेगा। Here comes Miss Shahnaz Khan with a farewell gift for me. Mr. Anil Chatterjee, this is not farewell gift. These are laddus. तो जाने से पहले तुम हमारा मुंह मीठा कराओगी? मुझे क्या पड़ी है तुम सब लोगों का मुंह मीठा कराने की। वो तो मम्मी कह रही थी कहीं बेचारे रूखे मुंह ही ना चले जाएं, इसलिए लड्डूस लेके आई हूँ। Come on guys, have laddus. एक बात है शहनाज, हमारे जाने के बाद तुम मिस जरूर करोगी हमें। Miss my foot. झूठ मत बोलो यार, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो करोगी। कभी शक्ल देखी आईने में? एक बार देखी थी, शीशा टूट गया। किसी बेशर्म ने बनाया होगा वो आईना। तो तुम ही ले आओ आईना जो किसी शर्मदार ने बनाया हो। दिखाऊं फिर? दिखाओ।
अनुराग, तूने सैबी को देखा? हाँ। कहाँ है वो तो गया। गया कहाँ? अपने घर। घर? हाँ। तिलक आया था, मिले गया उसे। कहाँ जा रहे हो? सैबी, सैबी चला गया। मुझसे मिले बगैर चला गया। तुमसे मिले बगैर चला गया? हाँ। मगर वो तो हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है। कहाँ? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट? हाँ। मगर उसने ऐसा क्यों किया? अरे समय बर्बाद मत करो और भाग मनु, भाग। वो लोग अभी तक घाटी से नीचे नहीं उतरे होंगे। भाग। सैबी! रुक जाओ सैबी, रुक जाओ। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ सैबी, एक ना एक दिन तो जरूर मिलोगे। और जिस दिन मिलोगे मैं तुमसे यही पूछूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया सैबी, क्यों किया? नमन, क्या है? चल पिक्चर देखने चल रहा है। अबे पागल है क्या? एग्जाम सिर पे हो, तुझे पिक्चर की पड़ी है? छोड़ यार एग्जाम्स एग्जाम्स, आज ब्लैक में टिकट लेंगे। आज तो कपूर भी नहीं है। अबे तू यहाँ से जाता है तो मिला कर दूं एक। इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सारे साल पिक्चरें देखी और अब पढ़ाई की सूझ रही है। हाँ, ये लो लड्डू खा लो। जावेद, प्रदीप, मम्मी ने जो आए देसी घी के हैं। थैंक यू। कम ऑन बॉयज। थैंक यू। नमन, बॉस हो रहा है। चल हैव इट। चलो अनुराग। क्या बात है, एग्जाम्स हुए नहीं और पास होने की मिठाई अभी से ही, या फिर शादी की तैयारी चल रही है? पागल है क्या यार? क्यों, छिपा के खाने की आदत खत्म हो गई क्या तेरी? नहीं यार, जब छीन के खाने वाले नहीं रहे यार तो छिपा कर खाने में मजा नहीं आता। ये बात तो सही है यार, जो छीन के खाने में मजा है वो मांग के खाने में नहीं है। अबे तुम लोग खाओ लड्डू, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। सारे साल पढ़ाई नहीं की और अब देखो बेचारे की क्या हालत हो रही है। यार सुनो, कि तुम्हारी राय मेरे बारे में यही तो नहीं? अरे यार, तुम लोगों के पेपर का क्या हुआ? पूछो मत यार, उपाध्याय साहब ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें सिर्फ 2 आए। लगता है पेपर बख्शी साहब ने बनाया होगा। बनाया होगा, मगर हमारी तो ऐसी कम तैसी हो गई ना। मैं तो एंटोनियो और पोशो के कैरेक्टर स्केच रख कर आया, मगर आ गया शेरलॉक का। खूब चाल खेली बख्शी साहब ने, लास्ट ईयर का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं यार, सेकंड और थर्ड पेपर अभी बाकी है ना। हाँ यार बाकी तो है, पर उसका पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल से पास तो हो जाएंगे। अरे पास तो हो जाएंगे, मगर डिवीजन तभी आ पाएंगे जब बाकी के दोनों पेपर बहुत अच्छे हो, समझा? यार काश मेरे पास एक ऐसी मशीन होती कि बटन दबाया और पूरा पेपर वो हमें बता दे, मजा आ जाता। हाँ हाँ, और कोई ऐसी मशीन न होती तो तेरी जगह जाकर एग्जाम दे आती। बहरहाल खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो। तुम लोग चलो यार, मैं हाउस होके आता हूँ। अब
क्या बात है? तो आप कह रहे थे ना कि ऐसी कोई मशीन हो जिसका बटन दबाओ और पेपर बाहर। अब ऐसी मशीन तो हमने कभी नहीं देखी, लेकिन ऐसी मशीन हमारे पास है जिसमें सिक्का डालो और पेपर बाहर। भैया हम भी तो देखे ऐसी मशीन। बस जी आपके सामने खड़ी है, आप तो बस सिक्का डाल के देखो, फिर देखो पेपर निकालती है नहीं। कितने सिक्के डालने पड़ेंगे? साहब 2 पेपर की बात है, सेकंड और थर्ड, कम से कम 250 रुपए तो होने चाहिए ना। 250 रुपए? अबे पागल हो गया है क्या? 150 रुपए मिलेंगे बोल। 150 रुपए में क्या होता है साहब, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आगे पीछे सभी को तो देखना पड़ता है, और फिर खतरा भी कितना है साहब। बोला ना 150 रुपए मिलेंगे, लेना है तो ले, नहीं तो मैं चला। अजी साहब जैसी आपकी मर्जी, गरीब आदमी हूँ क्या करूँगा, बस आप तो शाम को रुपए लेकर दफ्तर आ जाना। पूरे 150। 150 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है यार। यार मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन इससे कम में तो माना ही नहीं। अरे ठीक है यार, अगर हम तीनों आपस में बांट लेते हैं तो 50-50 रुपए ही तो जाता है हमारे हिस्से में। यार अनुराग से बात कर ले क्या, हम तीनों के शेयर कम हो जाएंगे। अरे क्या बात करते हो, अनुराग से बात कर लें। तुमको पता है वो भाषणबाजी फिर शुरू कर देगा, और कहीं जाकर मिस्टर खान से शिकायत कर दी तो? हाँ हाँ ये तो है, उसका कुछ भरोसा नहीं यार। तो फिर हम तीनों मिलके कर लें क्या? हाँ पक्का? अरे इसमें पक्का की क्या बात है, इससे बढ़िया गोल्डन चांस हम लोग को दोबारा नहीं मिलने वाला। ये लो मेरे 50 रुपए शेयर के। इसी बात पे मिलाओ हाथ। If you can keep your head when about you, you are losing your there and blaming it on you. If you can keep your head when about you and are losing. ये तुम तीनों की तीनों एक ही पोएम क्यों याद कर रहे हो? इम्पोर्टेंट है ना इसलिए। इम्पोर्टेंट? ये तुम्हें किसने इम्पोर्टेंट बता दी? मिस्टर उपाध्याय ने। मिस्टर उपाध्याय ने? पर उन्होंने तो ये कीट्स वाली पोएम इम्पोर्टेंट बताई थी। नहीं, वो बाद में बताई थी। बाद में? क्या तुम्हें अलग से बुलाया था उन्होंने? नहीं, उसमें तुम थे नहीं। अच्छा, तो तुम करो अपनी ये इम्पोर्टेंट पोएम याद, मैं चला सोने। अनुराग, अगर रात को नींद अच्छी आती है ना, तो दूसरे दिन पेपर बहुत अच्छा जाता है। कल अंग्रेजी का पेपर है इसलिए गुड नाइट। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। नमन, भैया तिलक ने जो पेपर दिया है वो कायदे से रखा है कि नहीं रखा है? तू बेफिक्र रहे यार, मैंने अच्छी तरीके से छुपा के रखा है। यार देखो, ये लड़का उस टाइप का है, अगर उसको पता चल गया तो सीधे प्रिंसिपल के पास खबर पहुंचेगी। तू चिंता मत कर, तू रट। ओके। If you can keep your head when about you are losing, they are blaming it on you. If you can keep your head when about you and are losing, they are blaming it on you. तुमने बहुत अच्छा किया अनुराग जो तुम हमारे पास चले आए, पर क्या तुम्हें यकीन है जो तुमने हमसे कहा वो 100% सच है? सर मैंने अपने कानों से सुना, वो लड़के कल के पेपर के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लड़के कौन है? आई एम सॉरी सर, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्यों? सर मैं शिकायत लेकर आपके पास इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी को सजा दिलाना चाहता हूँ या फिर किसी को रस्टिकेट कराना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस एग्जाम को एक मजाक बनने से रोका जा सके। अनुराग तुम अच्छी तरह जानते हो उन लड़कों का नाम ना बताने की सूरत में तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। मेरे खिलाफ आप जो एक्शन लेना चाहते हैं आप ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर पेपर लीकेज के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया तो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मुझ जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ जो कि सारा साल मेहनत करते हैं और अपनी मेरिट के बल पर आगे आना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और अब 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र तमाम शुभकामनाओं के साथ। सर आप जल्दी भी कीजिए ना, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे भाई देते हैं क्या ये इसी साल का प्रश्न पत्र है? जी हाँ, ये इसी साल का प्रश्न पत्र है। मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही भाप गया था कि तुमने इस बार पढ़ाई ठीक से नहीं की है। अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। सर आप हमें लिखने भी देंगे, आप अपना गाना सुनाते रहेंगे? अरे भाई लिखिए तमाम एकाग्रता के साथ लिखिए।
मैं कम इन सर? यस। आपने मुझे बुलाया सर? जाओ और ऑफिस में जाकर अपना हिसाब कर लो। जी? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। जी मगर मैंने किया क्या है साहब? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुमने क्या किया है। अब जाओ यहां से, हिसाब कर लो, अपना सामान लेके दफा हो जाओ। मगर साहब मेरे बाल बच्चे? इस वक्त 11 बजे है और 12 बजे के बाद अगर तुम या तुम्हारे बाल बच्चे कंपाउंड में नजर आए तो मैं तुम लोगों को सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? नाउ गेट आउट। यार ये क्या हो गया? हम तो बिल्कुल लुट गए यार। ये पेपर कैसे चेंज हो गया यार? तुम्हें कैसे पता कि पेपर चेंज हो गया था? बोलो। कल पेपर मिल गया था हमें। बस मैंने यही बात जाकर प्रिंसिपल साहब को कह दी। क्या? यानी कि तुमने हमारे साथ गद्दारी करी? चुप। प्रिंसिपल साहब को क्या मक्खन लगा रहा था क्या? हेड बॉय बनना है ना, चाहे हम फेल क्यों ना हो जाए। अरे फेल कैसे हो जाओगे? अभी तो 3rd पेपर बाकी है और वैसे भी ग्रामर में कोई फेल नहीं होता है। और एक बात बताना जरा, क्या आज तक चीटिंग कर किसी को भी फायदा हुआ? रहने दे अपना ये भाषण, किसी और को बताना ये भाषण। और बड़े शुभचिंतक बनते हो हमारे, मुंह में आराम बगल में छुरी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारा भला ही चाहा था। रहने दे, हमें पता है कितना भला चाहता तुमने हमारा। गद्दार कहीं का। We are not going to talk to this boy. आज स्कूल टर्म का आखिरी दिन है और हर साल की तरह इस साल भी अगले टर्म के लिए हेड बॉय का चुनाव हुआ है और इस साल का हेड बॉय है नेहरू हाउस का अनुराग शर्मा। अनुराग के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कि अनुराग विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल है जो हर रोज देखने को नहीं मिलता। ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ 1 साल पहले स्कूल में एडमिशन लिए हुए लड़के को हेड बॉय बनाया जाए, और वो भी अनुराग जैसे लड़के को। उससे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसकी कोई अपनी पर्सनैलिटी है ही नहीं, मगर उसने एक ही साल के अंदर अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि उससे यह पोस्ट मिली। दूसरे, मैं उन सर्कमस्टांसेस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिनके तहत अनुराग को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। हुआ यूं कि 11th क्लास के इंग्लिश के 2nd और 3rd पेपर्स बाकी थे कि हमारे स्कूल के एक चपरासी ने कुछ लड़कों से पैसे लेकर पेपर्स उन्हें बेच दिए। अनुराग को इस बात का पता चला, लेकिन बजाय इसके कि वो खुद उन लड़कों में शामिल हो जाए, उसने तुरंत आकर मुझे खबर दी। अनुराग ने ना सिर्फ मुझे इस बारे में बताया, बल्कि उसमें इतना मॉरल करेज था कि जब मैंने खुद उसके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी, तब भी उसने उन लड़कों के नाम बताने से इनकार कर दिया। स्कूल तो जीवन की एक नींव है। उस नींव में ही अगर इस तरह की दरारें पड़नी शुरू हो गई तो फिर बाकी जीवन का क्या होगा? बेईमानी से जो हमें प्राप्त होता है उससे देखकर हमें ऐसा लगता जरूर है कि हमें फायदा हो रहा है, मगर अल्टीमेटली हमें उससे नुकसान ही होता है। यही सोचकर मैंने और मेरे कलीग्स ने यह फैसला किया कि अनुराग ही हेड बॉयशिप के लिए सही कैंडिडेट है। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे स्कूल की तरफ से उसे बधाई देता हूं।
अनुराग, ऊपर स्टेज पर आओ। Congratulations, अनुराग। थैंक यू सर। कुछ बोलोगे नहीं? थैंक यू मिस्टर मेहरा। थैंक यू शहनाज। थैंक यू सर। विंध्याचल स्कूल के हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो हेड बॉय बने। इस पोस्ट के लिए मुझे चुना गया, इसलिए धन्यवाद। 10 महीने पहले जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो मैं एक बुकवर्म था, एक किताबी कीड़ा था। मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए विंध्याचल स्कूल के टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे साथी और मेरे हाउस मास्टर मिस्टर खान ने मुझे मदद की। इन सब को एक बार फिर धन्यवाद।